नोबेल पीस प्राइज के लिए आपको लगता है कि वो एक सूटेबल कैंडिडेट है? नंबर 1। अब ये कहा जा रहा है कि जनाब इन्होंने जो अटैक किया ईरान के ऊपर, तो हमें तो इनसे नोबेल पीस प्राइज जो वापस ले लेना चाहिए। हमने जो नॉमिनेशन की है इनकी, हम क्यों कर रहे हैं? यानी कि आप ये मशवरा आप देंगे गवर्नमेंट को कि इस नॉमिनेशन पे नजरसानी करे? Historical blunders. When the facts change, I change my mind. ईरान की 3 अहम एटमी तंसीबात इस्फहान, नतांज और फर्दो पर अचानक हमला करके न सिर्फ मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी को अरूज पर पहुंचा दिया है, बल्कि आलमी तवाज़ुन को भी हिला कर रख दिया है। ये हमला, इससे लगता है कि पाकिस्तान को बहुत क्लियरली इस बात का पता है कि डोनाल्ड ट्रंप और जो उनके पूरी टीम है, ये पाकिस्तान के लिए कोई प्लान रखते हैं, लिहाजा उन्होंने पहले ही इतनी सख्ती से कंडेम कर दिया है। हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें नोबेल पीस प्राइज नहीं लेना। और इस वक्त लड़ाई हो रही है पाकिस्तान के अंदर, प्रो मिलिट्री एंड एंटी मिलिट्री, प्रो गवर्नमेंट एंड एंटी गवर्नमेंट जो ग्रुप्स हैं उनकी। फोटो नहीं थी। मैं आपको डिनर की लंच की फोटो दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन नहीं ये भी नहीं है भाई। क्या हो गया है तुम लोगों को, मुझे समझ नहीं आ रही। लिहाजा अगर किसी के जहन में थोड़ी सी भी गलतफहमी है कि वो पाकिस्तान के लिए नहीं आएंगे, तो वो आएंगे, हर सूरत आएंगे, किसी भी तरीके से आए। तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान ने नॉमिनेट किया है नोबेल पीस प्राइज के लिए, और ऊपर से उन्होंने अटैक कर दिया ईरान के ऊपर। अब ये कहा जा रहा है कि जनाब इन्होंने जो अटैक किया ईरान के ऊपर, तो हमें तो इनसे नोबेल पीस प्राइज जो वापस ले लेना चाहिए। हमने जो नॉमिनेशन की है इनकी, हम क्यों कर रहे हैं? हम ये क्यों कर रहे हैं? ये सवाल है जनाब। इस सवाल को थोड़ा सा जवाब देने की जरूरत है। हम ये क्यों कर रहे हैं? ये क्या प्रॉब्लम है? हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें नोबेल पीस प्राइज नहीं लेना। और इस वक्त लड़ाई हो रही है पाकिस्तान के अंदर, प्रो मिलिट्री एंड एंटी मिलिट्री, प्रो गवर्नमेंट एंड एंटी गवर्नमेंट जो ग्रुप्स हैं उनकी। के नेक्स्ट डोर नेबर इंडिया है। इंडिया आपका आर्क राइवल है और अमेरिका इंडिया की कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। अमेरिका इंडिया ने आपस में बहुत सारे एग्रीमेंट्स किए हुए हैं। इन सवालों को समझिएगा। और ये एग्रीमेंट्स इतने डेंजरस हैं कि अगर ये एग्रीमेंट करना चाहिए कि ये जो कॉमकासा बीका जैसे एग्रीमेंट से, दे आर ए चैलेंज फॉर पाकिस्तान। इंडिया इज ए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन द रीजन। वो अमेरिका जब भी कहेगा इंडिया को, इंडिया एक्टिवेट हो जाएगा। गो के इंडियंस कहते हैं हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, दिस दैट ये हो, लेकिन ये मौका शॉर्ट विंडो है पाकिस्तान के पास। ये जो पाकिस्तान ने एफर्ट की है कि अमेरिका को, क्या अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस पर बोले? क्या अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस पर बोले? मेरा नहीं ख्याल बोले हैं। नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट रेसिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान वाले के एक बार फिर बेइज्जती हो गए हैं। दरअसल पाकिस्तान के जो आर्मी जनरल थे आसिम मुनीर, उन्होंने कहा था कि जब वो अमेरिका गए थे, जब उन्होंने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप को एक नोबेल पुरस्कार दे देना चाहिए शांति के लिए, लेकिन इसका उल्टा हो गया दोस्तों। जरा से ये बयान आने के बाद ही अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया था। तो एक बार फिर पाकिस्तान की फजीहत हो गई है और पाकिस्तान अभी ये स्पष्ट नहीं कर पा रहा है कि वो किसके साथ है, वो ईरान के साथ है या अमेरिका के साथ है। दरअसल वो दोनों की तरफ चाट रहा है, ईरान की तरफ भी बोल रहा है, वो अमेरिका की तरफ बोल रहा है, लेकिन ज़्यादा वो सपोर्ट अमेरिका को कर रहा है। लेकिन एक बार फिर इसकी स्पष्ट हो गई स्थिति। दरअसल ईरान के एम्बेसडर ने कहा है कि वो पाकिस्तान डिसाइड करे कि वो किस तरफ है, इसे उल्टे सीधे बयान ना दे। जो नोबेल पुरस्कार की जो बात कर रहे थे, अब पाकिस्तान मीडिया भी उनकी मजाक उड़ाने लगे और पाकिस्तान की आवाम भी उनका मजाक उड़ाने लगी। अब और दोस्तों यहाँ पर मीम भी बनने लगे और ये बात कर रहे हैं कि इन नोबेल पुरस्कार वापस लेना चाहिए। तो आइए क्या रिएक्शन है पाकिस्तान का इस वीडियो में। मेरा नहीं ख्याल वो बोले हैं, ठीक है, और वो मेरा नहीं ख्याल वो बोलेंगे, ठीक है। मेरा नहीं ख्याल वो बोले हैं और मेरा नहीं ख्याल वो बोलेंगे। वो खामोश बैठे हुए हैं क्योंकि वो कहते हैं वो इसको कभी रेफरेंस देंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं थैंक यू पाकिस्तान फॉर गिविंग मी या सजेस्टिंग मी फॉर नोबेल पीस प्राइज, थैंक यू पाकिस्तान। नहीं, उन्होंने तो नहीं कहा कि कहा है। आपने सुना है? नहीं सुना होगा। सो इस चीज को थोड़ा सा वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल भाई साहब। सोच रहा है कि शायद वो ईरान के ऊपर अटैक करे, लेकिन ये सिलसिला बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, कम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। ईरान ने बिल्कुल साफ कह दिया है
कि जी उनके ऊपर जो अटैक किया गया है उसका वो बदला लेंगे, और साथ साथ जो उनकी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन के ऊपर जो अटैक किया गया है अमेरिका की तरफ से, उनका ये भी कहना है ईरान का कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर काम करते रहेंगे। अब चाहे जो मर्जी आप कह लीजिए, लेकिन ये कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो कि बहुत ज्यादा उम्मीद रखते हैं या उम्मीद रखने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी इसलिए कि हमारे यहाँ से भी लोगों ने कह दिया कि जी उनको तो नोबेल पीस प्राइज मिल जाना चाहिए, तो उसके लिए यकीनन वो बहुत ज्यादा सोच रहे हैं कि उनको ये प्राइज मिलने ही वाला है। लेकिन साथ साथ इस किस्म के अटैक्स जो चल रहे हैं उसको देखते हुए कई लोगों का कहना ये है कि डोनाल्ड ट्रंप का ये ख्वाब तो पूरा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। मगर ये जरूर है कि क्योंकि पाकिस्तान ने उन्हें बहुत होप दे दी थी, और आप तो जानते ही हैं कि अभी रिसेंटली यानी ज्यादा दिन तो नहीं गुजरे कि हमारे फील्ड मार्शल साहब जो कि पहुंचे थे अमेरिका, और पहले तो ये कहा गया था कि जी अमेरिका ने बुलाया है उनका जो डिफेंस का इवेंट है उसमें शिरकत के लिए, फिर कहा गया कि नहीं नहीं वो तो अपने प्राइवेट विजिट के लिए गए, और आखिरकार उनको डिनर के ऊपर लंच के ऊपर जो है और वो डोनाल्ड ट्रंप ने बुला लिया। और उसके साथ ही कहा ये गया कि ये क्या फोटो लगाई है तुम लोगों ने, हटाओ ये, सॉरी इसको हम एडिट कर देंगे। नहीं ये फोटो नहीं थी। मैं आपको डिनर की लंच की फोटो दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन नहीं ये भी नहीं है भाई, क्या हो गया है तुम लोगों को, मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर ये लोग चाहते क्या है। तो मेरी टीम जो है ना थोड़ी गड़बड़ कर रही है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, हम ये याद से एडिट कर देना, ठीक है ना। तो मैं बहरहाल आप कि ये मिल गई, जी हाँ। तो वो लंच में गए थे, और लंच में जाकर आपको पता ही है ना कि उन्होंने इतनी तारीफें की डोनाल्ड ट्रंप साहब से, कहा आप तो महान है, आप तो पुरुष ही नहीं है, महापुरुष है। तो उनको कहा कि जी आप तो मतलब आपको तो पीस प्राइज के लिए आपको तो नोबेल पीस प्राइज मिल जाना चाहिए। लेकिन अब जो अटैक शुरू हुए हैं अमेरिका की तरफ से, और ईरान के ऊपर जैसे अटैक किया गया, और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा प्राउडली आके कहा कि हाँ जी हमने अटैक किए, हाँ जी हमने इंस्टॉलेशन पर अटैक किया है, हमने ये किया है। तो उसके बाद तो खैर जो हम टेररिज्म से बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते टेररिज्म को, ये इंडिया हमारे साथ ज्यादती कर रहा है, इनको समझाएं वी आर नॉट इन द बिजनेस ऑफ टेररिज्म। हमने ये हमारा जब से पाकिस्तान ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नामजद किया है, पाकिस्तान को इसकी भारी कीमत अदा करना पड़ रही है। माय गॉड, वो कौन से गद्दार हैं जिन्होंने अमेरिका का साथ दिया? पर्दे के सामने स्क्रीन पर आप अपनी एयर बेस देने जा रहे हैं ईरान के खिलाफ, आप अपना समुंदर देने जा रहे हैं ईरान के खिलाफ। अगर हम पाकिस्तानियों में कोई जरा रत्ती भर भी शर्म और सेंस ऑफ ऑनर हो तो चुल्लू भर पानी, बल्कि चुल्लू भर पानी क्या, हमें तो डूब मरने के लिए कुछ जरूरत ही नहीं है, पानी का एक कतरा ही हमारे लिए बहुत हो। इन हालात में हमने जो कुछ ट्रंप साहब जो है वो एक खुल्लम खुला पूरी दुनिया के सामने नेतन्याहू को सपोर्ट कर रहे हैं, नेतन्याहू ट्रंप को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस सूरत हाल में हमें ट्रंप साहब से भी होशियार रहने की जरूरत है। ये अमेरिका के साथ पर्दे के पीछे बंद कमरों में कहते हैं कि ईरान पर हमले करो, हम उसकी मजम्मत करेंगे। हमारा ये जिहाद होना चाहिए कि जो यहूदियों की मसनूआत है, प्रोडक्ट्स है, उसका मुकम्मल बाइकाट किया जाए। ठीक हो गया, कम से कम ये तो कर सकते हैं ना। उसमें बड़ा कुछ आ जाता है, ये बड़ी लंबी डिबेट हो जाती है। यहूदियों की प्रोडक्ट्स में पता क्या कुछ आ जाता है, ये जो मैं कहता हूँ ये जो कैमरा है ये भी यहूदियों की प्रोडक्ट्स है, आपके पास जो मोबाइल है उसमें जो सॉफ्टवेयर है वो भी यहूदियों के। कश्मीर इज एन आउटस्टैंडिंग इशू, अगर आप हमारी हेल्प कर सकते हैं वंडरफुल। इट्स ब्राइब किस्म की नोबेल प्राइज, मगर मुख्तलिफ ना छोटी मुलाकात है ना, ये कोई लंबी तो नहीं है 4 दिन की, तो यू हैव टू रेज द पॉइंट्स एंड मूव ऑन। तो कश्मीर की बात भी हमारी तरफ से हुई होगी, इनिशिएटिव्स बाय। ईरान को डायरेक्ट अमेरिका को हिट नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये कैपेसिटी नहीं है ईरान में कि वो डायरेक्ट हिट करे। ठीक है, इसकी बजाय कि वो इसराइल पर हमले तेज कर दे। ठीक है, अच्छा, तो इनडायरेक्टली यानी कि ये अमेरिका पर इफेक्ट पड़ेगा। अगर आप हमारी हेल्प कर सकते हैं वंडरफुल। इट्स ब्राइब किस्म की नोबेल प्राइज, मगर मुख्तलिफ ना छोटी मुलाकात है ना, ये कोई लंबी तो नहीं है 4 दिन की, तो यू हैव टू रेज द पॉइंट्स एंड मूव ऑन। तो कश्मीर की बात भी हमारी तरफ से हुई होगी, इनिशिएटिव्स बाय ट्रंप। अब ट्रंप ने क्या कहा होगा, ट्रंप का क्या इंटरेस्ट इस वक्त, क्या इंटरेस्ट था? एक तो ये था कि अभी उनके लिए इंडिया प्रॉब्लम बना हुआ है, क्योंकि उन्होंने कोशिश एक और चालाकी की थी अभी, जो मैंने सुना है कि उन्होंने नरेंद्र मोदी को भी इनवाइट कर लिया था कि आप आ जाइए। ये नहीं, लंच पे नहीं इनवाइट किया, मगर उनकी शायद कोशिश ये थी कि अगर नरेंद्र मोदी भी व्हाइट हाउस का चक्कर लगा ले तो एक्सीडेंटली पकड़ के हाथ पकड़ के ना तो ये ले जाएंगे
और बैठा देंगे और कहेंगे लो देखो मैंने बैठा दिया सबको इकट्ठा जी, और एक और ड्रामा कर देंगे। तो उसने तो इसीलिए वो गया भी नहीं। और ट्रम्प की ये कोशिश थी कि अभी भी आकर जल्दी से तस्वीरें खिंचवा लूं, मैं दोनों के हाथ पकड़े हुए हैं और देखो जी मैं ले आया हूँ इन दोनों को, एक और दफा के नोबेल। तो ये ड्रामे वो करता है, बट नहीं कामयाब हुआ। बट डेफिनेटली हमें जो उसने पैगाम दिया है, अब मैं उसकी तरफ जाता हूँ। उसने आपको बताया है कि हम नहीं इजाजत दे सकते टू मेक अ न्यूक्लियर प्रोग्राम। हमारे अपने मिनिस्टर्स हैं और कुछ नून लीग के लोग हैं